माता की भारत माता की भारत माता की। आज 26 जनवरी 2026 को हमारा भारत देश 77वां गणतंत्र दिन मना रहा है। हमारे भारत के संविधान के रचयिताओं ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान यानी कि देश को चलाने के लिए नियम व्यवस्था कि कैसे संचालन करना चाहिए, कौन से नियमों से सभी को जीवन में व्यवस्थाओं को संचालित करना है, किसको कानून कहा जाए, किसको गैर कानूनी कहा जाए, ये सब जो संविधान बनाया गया वो संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू हुआ और उससे अभी 77 साल हुए। अभी 77वां दिन आज है उसका, 77वां गणतंत्र दिन। तो हमारे भारत देश को उसी स्थिति तक ले जाने के लिए अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन के बलिदान दिए। इसमें से बहुत थोड़े के नाम हम सब लोग जानते हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे हो गए कि जिनके नाम की चर्चा भी नहीं है, न इतिहास में लिखे हुए भी मिलते हैं। और अनेकों व्यक्तियों ने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान दे दिया। कईयों को तो अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, कईयों को फांसी पे लटका दिया था, कईयों को काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी की सजा यानी एक ऐसे द्वीप पर ले जाना कि जहां उनको कैद किया जाए, वहां से निकल कर आ न सके, खाने में प्रताड़ना और जीवन जीने में प्रताड़ना। इन सब कष्टों को सहकर भी हमें आज़ादी दिलवाई और आज़ादी के बाद 2 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा संविधान बनाने में, सब नियम व्यवस्था तैयार करने में। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमें भारत का संविधान मिला और हमारा भारत गणतंत्र बना, यानी हमारे सबके, हमारा अपना राज्य, अपनी नियम व्यवस्था के अनुसार चलने वाला देश। और उस लंबी यात्रा के बाद वर्तमान में हम जब स्वतंत्रता पूर्वक अपनी नियम व्यवस्थाओं के अनुसार जब जीवन जी रहे हैं, तो याद रखें हम वह बातें न भूल जाए कि ये स्वतंत्रता और ये गणतंत्रता प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जैसे ही मान लो कि कोई बच्चे को कोई कमरे में कैद कर दिया जाए, टाइम से खाना न दिया जाए, लाइट बंद कर दिया जाए, ठीक पानी न मिलता हो, तो फिर बच्चा क्या करेगा? चिल्लाएगा ना, निकलने के लिए प्रयत्न करेगा। दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो फिर सोचेगा कोई खिड़की खुल सके ऐसी है, कोई बोर्ड खुल कर निकला जा सकता है, और कोई उपाय है। तो ऐसे ही लंबे वक्त तक जो संघर्ष चला और हमारे भारत देश को पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने और बाद में ब्रिटिशरों ने यहाँ लंबे वक्त तक, सदियों तक राज किया और प्रताड़ित किया। हमारी गुरुकुल परंपराओं को उन्होंने बंद करा दिया। अंग्रेज गवर्नर ने, अंग्रेज शासन ने कहा कि गुरुकुल असंवैधानिक है, यानी गैर कायदेसर से गुरुकुल चलाना वो गैर कानूनी है। तो गुरुकुल सब बंद करा दिए गए, क्योंकि गुरुकुल उनको था कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमें सिखाती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सिखाती है। जहाँ हम बड़ों का सम्मान करते हैं, प्रकृति को पूजन करते हैं, धरती को भी हम माता मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं, नदी को देवी मानते हैं, यहाँ पर्वतों का पूजन करते हैं, गौ को माता मानते हैं, हमारी संस्कृति को, हम पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। हम गरीब हो या साधु हो, सभी को सहयोगी बनते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति, और उस संस्कृति को तोड़ने के लिए उन्होंने गुरुकुल परंपरा को बंद करा दिया। गुरुकुल परंपरा बंद होने से धीरे धीरे फिर ये संस्कार की परंपरा कम होती चली गई और पुनः वर्तमान काल में एक भारत में ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि देश भर में अनेकों गुरुकुल स्थापित हो रहे हैं। वहाँ पर छात्र अपनी संस्कृति सीख रहे हैं और साथ में ही गणित, विज्ञान, एसएस, ये सभी सीख रहे हैं। तो हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए सरहद पर सैनिकों की भांति जाकर लड़ाई करना और राष्ट्र की रक्षा करना, ठंडी गर्मी सहना, भूख सहना, दिक्कतें सहना, ऐसा यदि नहीं करते हैं तो कम से कम जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर भी देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो देश के लिए अच्छा करने के लिए कहाँ जाए, क्या करें?
तो जहाँ रहते हैं आप अपने कमरे को स्वच्छ रखो, तो आप पहला अच्छा काम कर रहे हो। आपका कपड़े ठीक पहनते हो तो भी अच्छा काम कर रहे हो। आपकी वाणी से आप गाली गलौज नहीं बोलते हो, बड़ों का सम्मान करते हो, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हो, तो आप अच्छा काम कर रहे हो। खाने का बिगाड़ नहीं करते हो। કેટલાક છોકરાઓ એવા હોય કે આમ જમવાનું ફેંકી દે કચરા પેટીમાં। तो संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, तो यदि नहीं खाना है कुछ सब्जी को कुछ खाना तो मत लो, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं कहीं शादी ब्याह में गए हो, तो जो नहीं खाना है वो पहले थाली में लो ही मत, तो फेंकना ना पड़े। तो खाने का बिगाड़ न करे, जल का बिगाड़ न करे, दूसरों को मदद रूप हो कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, खेल कूद में कमज़ोर है, दूसरी व्यवस्था में कमज़ोर है, उनको सहयोगी बनना। हमारे जो पशुधन है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो भी हमारे, तो उनको उनका संवर्धन के लिए सहयोगी बनना, हमारी खेती बाड़ी को बढ़ाने में सहयोगी बनना। तो ऐसे अनेकों प्रकार के कार्य है। और इससे भी एक और कार्य है, आप अच्छे बनो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आलस प्रमाद में अपना जीवन बिताते हैं। जब बड़े होते हैं तो बड़े सपने तो होते हैं किंतु पुरुषार्थ नहीं करते हैं और फिर सफल भी नहीं हो पाते हैं। तो बड़े सपने रखो, उच्च लक्ष्य रखो, किंतु उसके लिए बहुत मेहनत भी करो। और जब मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कार्य कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको परिचित कराता हूँ। ये श्री रवि भाई जोशी, हमारी जो यहाँ आश्रम से लेकर तो पोर तक जाए तो दोनों साइड में कई इंडस्ट्री है, आपने देखी है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है। जैसे पोर में भी करीब 2000, हाँ, पोर और पोर के आसपास में करीब 2000 जितनी फैक्ट्रियाँ है। अब हमें फैक्ट्रियों की कहाँ पर कैसे ज़रूरत है? कपड़े पहनते हैं तो फैक्ट्री चाहिए, स्लीपर पहनते हैं तो फैक्ट्री चाहिए, पेन की ज़रूरत है तो फैक्ट्री चाहिए, कुर्सी तो फैक्ट्री चाहिए, ये मकान बनाने के लिए सीमेंट तो फैक्ट्री चाहिए, ये पाइप तो फैक्ट्री चाहिए, कार तो फैक्ट्री चाहिए, ये आपने टोपी पहनी तो फैक्ट्री चाहिए, किताब तो फैक्ट्री चाहिए, नोटबुक तो फैक्ट्री चाहिए। एसी की ज़रूरत है रूम में, गर्मियों में एसी की ज़रूरत पड़ती है तो फैक्ट्री चाहिए, पंखा की ज़रूरत होती है, फैक्ट्री चाहिए। अभी सुबह में गर्म पानी करने के लिए क्या उपयोग करते हो? तो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, हम खाने के लिए बैठते हैं तो पत्तल में खाते हो कि थाली में? तो फिर फैक्ट्री चाहिए। तो जो हम लोग जो सुविधाएं भुगत रहे हैं वो सभी कोई ना कोई फैक्ट्री में बनती है। और उस फैक्ट्री बनाने के लिए या तो उसमें अच्छा कार्य करने के लिए टैलेंट चाहिए। और आज रवि जी ने सबको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी कि आपको यदि इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और सहयोग की जरूरत हो तो पोर में ही वो ट्रेनिंग देंगे और सहयोग भी करेंगे। यदि किसी बच्चे की ऐसी इच्छा हो कि मैं आगे, अभी तो मुझे पढ़ना है किंतु पढ़ाई करने के बाद आगे चलकर मुझे भी उद्योगपति बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो उन्होंने कहा ना कि वहाँ पर उनके वहाँ पर हॉल है, वहाँ एक सेमिनार जैसा करेंगे, वहाँ सबको समझाएंगे कि उद्योगपति बनने के लिए ऐसे ऐसे टैलेंट चाहिए और ऐसे ऐसे आगे बढ़ना होता है। और फैक्ट्री की मुलाकात भी कराएंगे, कोई कंपनियों की मुलाकात भी कराएंगे, जिससे आपको आइडिया है कि भाई ऐसे ऐसे इंडस्ट्री चलती है, इसमें ऐसे ऐसे रोजगार होते हैं, इंजीनियर का ऐसा काम होता है, सुपरवाइजर का ऐसा काम होता है, टेक्नीशियन ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसी मशीनरी होती है। तो ऐसे रवि जी, ये पोर में जो करीब 2000 जितनी इंडस्ट्रियाँ है, तो पोर GIDC यानी कि पोर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है उसके वो सेक्रेटरी है। मतलब ये सभी जितने पोर में जो GIDC चल रही है उसके सेक्रेटरी का जिम्मेदारी वो संभालते हैं, बड़ी लीडरशिप संभालते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए मैंने उनको सुना, बहुत अच्छे विचारक है, दीर्घ दृष्टा है। दीर्घ दृष्टा समझे ना, लंबे वक्त के बाद ये सोचकर कार्य करना, गहराई से विचार करना कि कौन से कार्य किस प्रकार करके कैसे आयोजन किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और विचारक होना, दीर्घ दृष्टा होना दो बात हो, किंतु यदि कार्य न किया जाए, खाना बनाना अच्छा आता हो, गेहूं चावल दाल हो, किंतु खाना न बनाए तो पेट भरेगा? तो गेहूं चावल दाल भी चाहिए, बनाना आता भी हो और फिर खाना बनाना भी पड़ता है। तो ऐसे वो अच्छे विचारक है, दीर्घ दृष्टा है। और साथ में उन्होंने ऐसा आयोजन भी किया है वहाँ पर कि जहाँ युवाओं को
और रोजगार के लिए जो टैलेंट की ज़रूरत हो वो भी देना और रोजगार भी देना। और साथ में हितेश भाई है, वो भी पोर इंडस्ट्री में वो भी सेक्रेटरी है, और वो पोर से ही है, और रवि जी वडोदरा से हैं। तो वो हमारे यहाँ ये दोनों मेहमान पधारे। हमारे गुरुकुल के लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज 77वें गणतंत्र दिन पर हमारे गुरुकुल की ओर से उनको आमंत्रण दिया गया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और अपने उसी कार्य में से वो आज गुरुकुल में आकर गुरुकुल के कार्य को और गुरुकुल की जो व्यवस्था है उसको उन्होंने सुना, समझा, और आप सबको कहा कि भाई ये कार्य को आगे बढ़ाना, और उसमें जहाँ जो उनसे जो उनको लगता है कि भाई इस प्रकार आगे बढ़ने में कुछ न कुछ सहयोग हो सकता है तो वो जरूर सहयोगी बनेंगे। अंत में अभी हमारा गुरुकुल रवि जी पिछले साल हमने 6, 7, 8 हितेश भाई 6, 7, 8 अंग्रेजी मीडियम शुरू किया था 2024 में, और 24 बच्चे थे। इस साल 6, 7, 8, 9 इंग्लिश मीडियम और 6, 7, 8, 9 गुजराती मीडियम किया, और अभी करीब 45 बच्चे हैं। इसमें ज़्यादातर गुजरात के अलग अलग ज़िलों से बच्चे हैं, और एक बच्चा मुंबई से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है। ऐसे ये सभी अलग अलग प्रदेश से भी छात्र यहाँ पर है। और हमारा आयोजन है कि ये अभी जो ये बन रहा है इसमें इसके ऊपर कुमार छात्रालय बना रहे हैं, जिसमें करीब 144 बच्चे रहेंगे और 16 शिक्षक रह पाएंगे। और पास में जो बिल्डिंग बन रहा है इसमें ऊपर कन्या छात्रालय बनेगा, जिसमें 80 बेटियाँ रह पाएगी और 8 शिक्षिकाएँ रह पाएगी। नीचे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की लैब बनाएंगे। और अभी मई महीने में इस कन्या छात्रालय कुमार छात्रालय भवन का उद्घाटन है। तो आज हमारे आप अतिथि तो हो, साथ में उसी दिन भी हम आपको अभी से आमंत्रित करते हैं कि उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम एक आयोजित करने जा रहे हैं कि इसमें गुजरात प्रदेश से जो लीडरशिप करने वाले कुछ नेतागण भी हो, और हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि उसी प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। और हमारे ये गुरुकुल और हमारी संस्था के जो ये कार्यों को आगे बढ़ाने में आप और आपकी टीम के द्वारा भी साथ सहयोग मिलता रहे। अंत में पुनः बच्चों याद रखिएगा कि हमें 2 बात अपनानी है। एक तो बात ये है कि अभी अब 26 जनवरी है, और अब इसके बाद राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा आएगा? 15 अगस्त। तो देखो 26 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो करीब 6 साढ़े 6 महीने हुए। एक वीक में, एक सप्ताह में एक राष्ट्रभक्त के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है पार्थिव भाई? एक वीक में आपकी डायरी में नोट करना कि जैसे अभी आज कौन सा वार है? सोमवार। तो ये सोम से रवि का एक वीक आया, आपको एक जैसे मान लो कि भगत सिंह, तो फिर दूसरे वीक में दूसरा नाम, और आपको हर वीक में एक कोई राष्ट्रभक्त के बारे में, देशभक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उनके नाम की सूची बने। तो आप 15 अगस्त तक आपको काफी राष्ट्रभक्तों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप इसमें ऐसे भी नाम जोड़ सकते हो जैसे विक्रम साराभाई, कि जिन्होंने उद्योग में भारत की क्रांति की। तो ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व को जोड़ते हुए आप तैयारी करोगे, और अगली बार 15 अगस्त को आपने जितने भी नामों की यादी बनी हो उस नामों की यादी यहाँ पर एक हम बैनर लगाएंगे, और इसमें से कोई न कोई बच्चे 2-3 नाम के बारे में बताएंगे। अंत में पुनः आज यहाँ पर मैनपुरा गांव के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को आते हैं, उन सबको भी स्वागत है। और अभी हमारे बच्चों ने, रवि जी घोड़ेसवारी में कुछ वक्त में ही धीरे धीरे अच्छी महारत हासिल करते जा रहे हैं, और यदि अनुकूल रहा तो 25 मार्च को हमारे बच्चों को दिल्ली घोड़ेसवारी कंपटीशन में ले जाने का प्लान कर रहे हैं। और संस्कृत कंपटीशन में बच्चों ने, हमारी गुरुकुल ने प्रथम बार कोई कंपटीशन में भाग लिया, वो था गीता पाठ की कंपटीशन में, और उसमें हमारे गुरुकुल के बच्चे ये पिछले वक्त में प्राइमरी स्कूल में 6, 7, 8 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय नंबर, तीनों नंबर हमारे गुरुकुल के बच्चों को मिला। और माध्यमिक विभाग में प्रथम और द्वितीय दोनों नंबर भी गुरुकुल के बच्चों को मिला। और मुझे खुशी है कि गुरुकुल अलग अलग जगह कंपटीशन में तो जाएगा, किंतु शुरुआत हुई गीता कंपटीशन से, और इसमें आप बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब आने वाले वर्ष में हॉर्स राइडिंग कंपटीशन और लेखन की कंपटीशन, जैसे आता है निबंध लेखन, काव्य लेखन, फिर वक्तृत्व की कंपटीशन,
फिर जैसे आगे चलकर राइफल शूटिंग की कंपटीशन, अलग अलग खेल की कंपटीशन इत्यादि में भी आपको महारत हासिल करनी है। और आज का गणतंत्र दिन का प्रवचन पूरे करते हुए बच्चों के लिए एक या दो बातें मैं कहता हूँ कि अभी हम लोग ये 15-20 दिन में जब भी थोड़ा मौका मिले तो एक रोटी बनाने की कंपटीशन रखते हैं, ठीक है? कि गोल रोटी, बढ़िया गोल रोटी कौन बनाए। तो आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको एक रोटी गोल बनाने की कंपटीशन नहीं, आपको 3 रोटी गोल बनानी होगी। तो आपकी 3 रोटी का फिर टेस्ट लेंगे जो आपके गुरुजन है, शिक्षक गण, और आपको रोटी बनाना सीखना और कौन बच्चा प्रथम, द्वितीय, तृतीय नंबर लाता है। अंत में पुनः सबको आज गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना हमारा भारत देश का झंडा सदैव बुलंदियों को छूता रहे और विश्व में हमारा देश उत्तम प्रगति करता रहे। आज की जो कठिन स्थितियों में से विश्व पसार हो रहा है, इसमें देखा जाए तो जैसे कई देश भारत को लूटने के लिए भी प्रयत्नशील है और भारत को नोचने के लिए भी प्रयत्नशील है, किंतु फिर भी आज हमें भारत को ऐसा सुशासन प्राप्त हुआ है कि जो प्रयत्न करता है कि भारत की किस प्रकार से रक्षा की जाए और किस प्रकार भारत की प्रगति को आगे बढ़ाया जाए। अंत में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको भगवान निरामय स्वास्थ्य दे और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ने के लिए क्षमता दे, अनुकूलता दे। और हमारे जो अतिथि है श्री रवि जी और श्री हितेश जी, भगवान से प्रार्थना वो भी स्वस्थ श्रेष्ठ जीवन जिए और भगवान उनको भी स्वस्थ जीवन के साथ भारत माता के लिए और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अनुकूलता प्रदान करें। अंत में पुनः भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय जवान जय जवान और अंत में जय विज्ञान।